उपाय मैं 37 श्लोक से 43 श्लोक तक का गंधर करूंगी। जिनका दर्शन मोह गल गया है अर्थात नाश कर दिया है, जिनको सम्यक ज्ञान हो गया है, जिन्होंने तत्वार्थों को जान लिया है तथा दृढ़ चित्त वाले हैं, अपने आचरण में निष्कंप हो गए हैं, अर्थात ऐसा आचरण जो आचरण ग्रहण किया है वो अब उसको कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसे जीव ही सम्यक चारित्र का अवलंबन लेते हैं। सम्यक चारित्र कब कहलाता है? वो सम्यक ज्ञान पूर्वक प्राप्त किया जाता है, तभी वो चारित्र सम्यक नाम पाता है। अज्ञान के साथ जो चारित्र है वह सम्यक नाम नहीं पाता है, इसलिए ज्ञान के बाद ही सम्यक चारित्र की आराधना करना चाहिए। जैसे औषधि को बिना जाने लेवे तो वो मरण का ही कारण होगी, ऐसे ही हम बिना ज्ञान के चारित्र धारण करेंगे तो वो हमारे संसार को ही बढ़ाएगा। इसलिए पहले सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। सम्यक चारित्र का लक्षण कहा है कि कषाय से रहित हो, पर पदार्थों से उदासीन, अपने आत्मा में आनंद मानना, समस्त पापयुक्त मन वचन काय के त्याग से रहित विरक्ति रूप चारित्र है। मुनि को सामयिक चारित्र अंगीकार करने से पहले प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है। सामयिक चारित्र में संभाव होता है। यथाज्ञात चारित्र, जब कषाय के उदय का सर्वथा अभाव हो जाए उसको यथाज्ञात चारित्र कहते हैं। ये 11वें गुणस्थान से आरंभ होता है। आत्मा का जो सरोवर था उसमें कीचड़ था और वो कीचड़ अर्थात कषाय हट गई है, अब परद्रव्य का भी संबंध नहीं रहा है। शुभोपयोग, अब एक क्वेश्चन है कि क्या शुभोपयोग चारित्र संज्ञा प्राप्त करता है या नहीं? शुभोपयोग विशुद्ध परिणामों से होता है। विशुद्धता मन कषाय को कहते हैं, इसलिए कथनचित चारित्र कहलाता है। जब मन कषाय होती है तो परिणाम शुद्ध होते हैं, शुभ होते हैं। अशुभ भाव से शुभ भाव में कंपेयर करेंगे तो शुभ भाव को अच्छा कहेंगे। स्वाध्याय करते समय हमारा उपयोग शुभ रहता है। जब तक देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रेम राग नहीं होगा तो हम पूजा भी नहीं कर सकते। यहाँ प्रेम राग अच्छा कहा है। विषय कषाय की राग की अपेक्षा तो देवशास्त्र गुरु का राग अच्छा है, क्योंकि इस राग में क्रोधमान आदि नहीं है, सांसारिक प्रयोजन नहीं है। ज्ञानी जीव शुभ राग को भी उपादेय नहीं मानता है, क्योंकि शुभ राग मलिनता का कारण है। अशुभ उपयोग में कषाय की मलिनता होती है, इसलिए वो चारित्र नाम नहीं पा सकता है। चारित्र 2 प्रकार का होता है, एक देश और सर्वदेश। 5 पापों का एक देश त्याग एक देश चारित्र है और 5 पापों का संपूर्ण त्याग सर्वदेश चारित्र है। मुनि को संपूर्ण त्याग होता है, इसलिए उनके सर्वदेश चारित्र है, और श्रावकों को एक देश त्याग होने से पापों का एक देश चारित्र है। जब मुनिराज शुद्धोपयोग रूप आत्मा में होते हैं तो शुभ भाव में आना उनको कालिमा समान लगता है। 5 पाप हिंसा रूप ही है। शिष्यों को समझाने के लिए झूठ चोरी आदि भेद कहे हैं, पर वास्तव में ये सब हिंसा ही है। आत्मा के परिणामों का घात करने से ये सब हिंसा ही है। मात्र हिंसा कहने से यह बात समझ में नहीं आती, इसलिए आचार्य ने शिष्य को समझाने के लिए झूठ आदि भेद कहे हैं, झूठ चोरी आदि भेद कहे हैं। 100 और पर की दृष्टि से 4 प्रकार की हिंसा कही गई है। आत्मा में रागद्वेष की उत्पत्ति स्वभाव प्राण हिंसा है, और किसी को खोटे वचन कहने से जो हिंसा हुई वह परभाव प्राण हिंसा है। प्रेम कषाय से अपने अंगों का घात करना, आत्महत्या करना, अपने द्रव्य प्राण की हिंसा हुई, ये सद्रव्य प्राण हिंसा है। और कषाय के वशीभूत होकर प्रभावी होकर किसी दूसरे जीव को पीड़ा